आज से लगभग 4500 साल पहले दुनिया में कुछ ऐसी चीजें बना दी गई जिन्हें देखकर आज के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं। ये है मिस्र के पिरामिड्स। हम जानते हैं कि ये फिरौनों की कब्रें थी, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इन्हें कैसे बनाया गया और इनके अंदर क्या क्या राज छुपे हैं। द ग्रेट पिरामिड्स के अंदर अभी भी बहुत से ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है और उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए खोलते हैं इनमें मौजूद राज। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। गिज़ा के ये मशहूर पिरामिड्स जिन्हें आज हम देखते हैं वो ओल्ड किंगडम के दौर में बनाए गए थे। सबसे बड़ा पिरामिड खुफू का द ग्रेट पिरामिड है, जिसे 2560 बीसी से 2580 बीसी के बीच में बनाया गया था। उस वक्त मिस्र की सिविलाइजेशन अपने अरूज पर थी। ये पिरामिड्स 2.3 मिलियन से ज्यादा पत्थरों से मिलकर बने हैं। हर एक पत्थर का वजन 2 से लेकर 80 टन तक है। जरा सोच कर देखिए, 80 टन का पत्थर जो एक मॉडर्न टैंक जितना भारी होता है, उसे कैसे उठाया गया होगा। आज की मॉडर्न क्रेन्स और उनकी मशीनरी के बगैर ये लगभग नामुमकिन सी बात है। साइंटिस्ट कहते हैं कि रैंप्स का इस्तेमाल किया गया होगा या लिवर्स का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन उनके पास इसका कोई सॉलिड सबूत मौजूद नहीं है। अगर रैंप्स इस्तेमाल किए गए थे तो वो कितनी लंबी और ऊंची होंगे, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। द ग्रेट पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि बेहतरीन भी है। ग्रेट पिरामिड्स के चारों कोने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से अलाइन है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि 3 पिरामिड्स के आपस में अलाइनमेंट बिल्कुल वैसे है जैसे ओरियन कंस्टलेशन यानी ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों का। ओरियन कंस्टलेशन एक बहुत ही मशहूर और आसानी से पहचाने जाने वाले सितारों का एक झुंड है। इसे आमतौर पर दी हंटर यानी कि शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी शक्ल बनाता है जिसे देखकर लगता है जैसे कोई शिकारी खड़ा हो। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके 3 चमकदार सितारों की लाइन है जिसे ओरियंस बेल्ट कहा जाता है। गिज़ा में मौजूद 3 पिरामिड्स भी बिल्कुल ओरियन कंस्टलेशन की तरह अलाइंड हैं आपस में। मिस्र के लोग एस्ट्रोनॉमी में इतने एडवांस कैसे थे, उन्हें जमाने पर ऐसी नकलबंदी कैसे की? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे भी कोई राज है? ये भी आज तक कोई नहीं जान सका। गिज़ा में मौजूद पिरामिड्स बाहर से जितने सादे लगते हैं, अंदर से वो उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके अंदर टनल्स, चैम्बर्स और एयर शाफ्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मौजूद है। किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर के रास्ते इतने परफेक्ट एंगल्स पर बनाए गए हैं कि वो सितारों की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा राज ग्रेट वॉइड का है। ग्रेट वॉइड एक ऐसी जगह है जो हजारों सालों से छुपी हुई थी और जिसे साइंटिस्ट ने 2017 में एक खास टेक्नोलॉजी जिसे माउंट टोमोग्राफी कहते हैं उसकी मदद से ढूंढा है। ये टेक्नोलॉजी एक तरफ से एक्सरे की तरह काम करती है जो पिरामिड्स के अंदर की चीजों को बाहर से स्कैन कर सकती है। साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी की मदद से दी ग्रेट पिरामिड्स के अंदर एक छुपा हुआ 30 मीटर लंबा स्पेस ढूंढा है, जिसका मकसद आज तक किसी को नहीं पता चल सका। कहा जाता है कि इस ग्रेट वॉइड के अंदर भी एक राज छुपा हुआ है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल सका। खुफू के दी ग्रेट पिरामिड्स के किंग्स चैम्बर में एक बहुत बड़ा पत्थर का ताबूत मौजूद है, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो बिल्कुल खाली है। खुफू की मम्मी आज तक नहीं मिली। क्या उसे कभी दफनाया ही नहीं गया या उसे बाद में चोरी कर लिया गया? ये सवाल आज तक एक राज है जिसका कोई भी जवाब नहीं मिल सका। पिरामिड्स के अंदर पहरेदारों के रूप में खड़े हुए स्फिंक्स भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। द ग्रेट स्फिंक्स मिस्र का एक बहुत ही पुराना और मशकूक किस्म का स्टैचू है जो कि इन पिरामिड्स के अंदर जगह जगह पर खड़े हुए हैं। इनका जिस्म एक शेर की तरह होता है मगर इनका सर इंसान की तरह होता है। ये दुनिया में सबसे बड़ा और पुराना स्टैचू है जिसे एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ये गिज़ा के पिरामिड्स के पास मौजूद है और ऐसा लगता है जैसे ये पिरामिड्स की हिफाजत कर रहे हों। ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि इसे फेरो कैफरे ने बनाया था, जो द ग्रेट पिरामिड्स बनाने वाले फेरो खुफू का बेटा था। कैफरे ने इसे अपना चेहरे पर बनवाया था और इसका मकसद अपनी शाही रॉयलिटी ताकत को दिखाना था। इनकी उम्र भी लगभग 4500 साल पुरानी ही है जितनी की पिरामिड्स की है। ये लगभग 73 मीटर्स लंबे हैं और 20 मीटर तक ऊंचे हैं। ये पिरामिड्स की सबसे मशहूर पहेली है। ज्यादातर आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि इन्हें कैफरे ने ही बनाया था, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं मानते। उनका कहना है कि स्फिंक्स की बॉडी पर पानी से होने वाले इरोजन के निशान है, जबकि कैफरे के वक्त में उस इलाके में इतनी बारिश नहीं होती थी। इस थ्योरी के मुताबिक
मुताबिक स्फिनिक्स 9 से 10,000 साल पुराना हो सकता है, जो इस पिरामिड से भी पुराना बनाया गया होगा। न जाने इनकी हकीकत क्या है। सबसे ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि स्फिनिक्स की टूटी हुई नाक दुनिया में एक मशहूर पहेली है। अक्सर लोग कहते हैं कि नेपोलियन फौजीज ने तोपों से गोली मारकर इसकी नाक तोड़ दी थी, लेकिन ये गलत बात है। तारीखी सबूत बताते हैं कि इसकी नाक 14वीं सदी के अंदर एक रिलीजियस फैनेटिक ने तोड़ी थी, क्योंकि वो इसे एक ऐसी मूर्ति समझता था जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इन पिरामिड्स के अंदर मौजूद इन स्फिनिक्स का असल मकसद आज तक कोई नहीं जान पाया और ना ही इनकी रियलिटी किसी को समझ आ सकी है। लाइट बल्ब का राज, ये भी एक बहुत दिलचस्प और अजीब पहेली है जो मिस्र के राजों से जुड़ी हुई है। जो लोग एंशिएंट अलायंस थ्योरी को मानते हैं, उनका कहना है कि उस वक्त भी असली इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब हुआ करते थे। इसके पीछे लॉजिक ये है, वो कहते हैं कि पिरामिड्स और उनके मंदिरों के रास्तों में टॉर्च या आग जलाने की कोई भी निशानी नहीं है, ना ही कोई जगह बनी हुई है जहां पर रखकर मशाल जलाई जाए और जिससे पिरामिड के अंदर रोशनी हो। उनके मुताबिक इतनी गहरी और बंद जगहों में बिना रोशनी के काम करना नामुमकिन था, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि उन लोगों ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा जो आग या धुआं ना पैदा करे, जैसा कि बिजली से चलने वाली रोशनी। अब इस थ्योरी के मुताबिक बल्ब के अंदर एक सांप हुआ करता था, जो कि बल्ब के अंदर फिलामेंट था जो रोशनी पैदा करता था। लेकिन ज्यादातर आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि मजहबी और सिंबॉलिक रस्म थी मिस्र के लोगों की। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग बिना लाइट के पिरामिड्स के अंदर कैसे रहा करते थे। कुछ लोगों के मुताबिक बल्ब के अंदर का सांप कोई फिलामेंट नहीं, बल्कि देवता हॉर्स का रूप है, जो नए जन्म के लिए कमाल के फूल से निकल रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि ये लाइट बल्ब का पिरामिड के अंदर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। पिरामिड्स के अंदर मौजूद टेंपल्स के अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें बनी हुई थी जिन्हें देखकर कुछ लोगों का ख्याल है कि पुराने मिस्री लोग बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट बल्ब जैसी टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं, क्योंकि उन तस्वीरों में पीछे एक बल्ब जैसी चीज हुआ करती थी जो कि सिर्फ रोशनी के लिए लगाई जाती थी और उसके अंदर एक सांप हुआ करता था जो कि बिल्कुल एक मॉडर्न लाइट बल्ब की तरह दिखता था। न जाने इसकी हकीकत क्या है, और ये भी पिरामिड्स की मिस्ट्री में से एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसका जवाब आज तक किसी भी आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के पास नहीं है। पिरामिड्स के बारे में एक बहुत ज्यादा बात मशहूर है कि इनको बनाने में किसी मिस्टीरियस फोर्स का हाथ है, क्योंकि खाली इंसान ही ऐसी जबरदस्त चीज नहीं बना सकते, क्योंकि 80 टन का पत्थर को उठाना उस वक्त एक इम्पॉसिबल सी बात नजर आती है। और लोगों का कहना है कि मिस्टीरियस फोर्स ने इसको बनाने में मदद की है इंसानों की। लेकिन इस थ्योरी की हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। पिरामिड्स को असल में एक बड़े और बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया वर्क फोर्स ने बनाया था। अब इस वर्क फोर्स के अंदर दो तरह के लोग शामिल थे। एक हुनरमंद मजदूर, ये वो प्रोफेशनल वर्कर्स थे जो साल भर काम करते थे। इनमें आर्किटेक्चर, इंजीनियर, पत्थर तराशने वाले और सुपरवाइजर शामिल थे। इनकी गिनती हजारों में थी। और दूसरे थे मौसमी मजदूर। ये वो आम किसान थे जो साल के उस हिस्से में काम करते थे जब नदियों में सैलाब आता था और उनकी जमीनों पर खेती करना नामुमकिन हो जाता था। उन्हें इस काम के बदले पैसे दिए जाते थे, खाना और रहने की जगह भी दी जाती थी। उन्हें ये काम करना एक मगरबी फर्ज और एक कौमी फख्र समझा जाता था। आर्कोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को बहुत दलील के साथ पेश किया है कि पिरामिड्स को बनाने में किसी भी मिस्टीरियस फोर्स का हाथ शामिल नहीं था। उन लोगों ने कई सालों बाद रिसर्च की और उसके बाद ये बात की कि पिरामिड्स को सिर्फ इंसानों ने ही बनाया है, क्योंकि मजदूरों के गांव की खोज की हिस्टोरियंस ने। आर्कोलॉजिस्ट ने उस वक्त के मजदूरों का एक पूरा गांव ढूंढ निकाला। इस गांव में बेकरीज भी थी और ऐसी फैक्ट्रीज भी थी जहां पर बियर बनती है, और बड़े बड़े किचन भी थे। यहाँ उन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी सारी चीजें मिल गई थी। ये गाँव पिरामिड्स के पास ही लोकेटेड था, जिससे एक बात जाहिर होती थी कि वो मजदूर इसी गांव में रहा करते थे। फिर इस गांव के पास इन मजदूरों के दफन करने की जगह भी मिली। यहाँ मिली हुई लाशों पर रिसर्च से पता चला कि उन्हें अच्छी मेडिकल केयर मिलती थी। टूटी हुई हड्डियां जोड़ दी जाती थी, जो ये बताती है कि उनकी जिंदगी की कदर की जाती थी, जैसा गुलामों के साथ नहीं होता था। फिर आर्कोलॉजिस्ट को मजदूरों के रहने की जगह पर दीवारों पर लिखे हुए ग्राफाइट्स भी मिलते हैं। इनमें उनकी टीम्स के नाम लिखे थे, जैसा कि फ्रेंड्स ऑफ कुफू। ये नाम बताते हैं कि वो अपने काम और अपने बादशाह पर फख्र करते थे। और इन सब बातों से ये भी जाहिर हो जाता है कि पिरामिड्स को सिर्फ मजदूरों ने ही बनाया है। पिरामिड्स के अंदर अभी भी बहुत से ऐसे चैम्बर्स हैं जो कि छुपे हुए हैं, जो अभी तक जाहिर नहीं हुए, और बहुत से ऐसे राज हैं जो अभी तक जाहिर नहीं हो सके। कुछ लोगों का कहना है कि पिरामिड्स के अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई है। ये अभी सिर्फ आधे डिस्कवर हुए हैं। ये थी वीडियो पिरामिड्स के फैक्ट्स के ऊपर और उन राजों के ऊपर जो बहुत कम लोग जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर गाइड कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।